नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुगा सर क्लासेस में। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है सफ़ेद फास्फोरस के निर्माण की विधियाँ। सफेद फास्फोरस के निर्माण की विधियां। सफेद फास्फोरस फास्फोरस का एक प्रमुख अपरूप है, एलोट्रोपिक फॉर्म है, और इसे प्राप्त करने के लिए फास्फोरस के प्रमुख अयस्क फास्फेट रॉक या हड्डी की राख, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Ca3PO4 ट्वाइस, इसी से सफेद फास्फोरस प्राप्त करते हैं। सफेद फास्फोरस से फिर फास्फोरस के अन्य अपरूप लाल फास्फोरस या काला फास्फोरस प्राप्त किया जाता है। सफेद फास्फोरस हड्डी की राख से प्राप्त होती है और सफेद फास्फोरस बनाने की या प्राप्त करने की दो विधियां हैं। पहली विधि रिटार्ट विधि, जो पुरानी विधि है, और दूसरी विधि विद्युत तापी विधि, इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस, जो आधुनिक विधि है। तो पहली विधि से सफेद फास्फोरस 3 चरणों में प्राप्त होता है। सबसे पहले फास्फेट राख को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप आर्थोफास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है और साथ में कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। Ca3PO4 twice plus 3H2SO4 heated gives 2H3PO4 plus 3CaSO4। तो यहाँ आर्थोफास्फोरिक अम्ल जो प्राप्त होता है, ये गर्म होता है भट्टी में, तो गर्म करने पर ये मेटाफास्फोरिक अम्ल में अपघटित हो जाता है। HPO3 प्लस H2O। तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल को गर्म करने पर मेटाफास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है, और मेटाफास्फोरिक अम्ल को अग्निशः मिट्टी के पात्रों में गर्म करते हैं। तो अग्निशः मिट्टी के बने हुए भट्टी में गर्म करते हैं कोक चूर्ण के साथ। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप 10CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो बाहर निकल गया, प्लस P4 प्लस 2H2O। तो इस तरह से फास्फोरस की वाष्प प्राप्त होती है, जिसे निकास द्वार से बाहर निकालकर उसे जल में ठंडा करके सफेद फास्फोरस प्राप्त कर लेते हैं। तो पहले चरण में आप देखें कि भट्टी की राख की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराकर आर्थोफास्फोरिक अम्ल प्राप्त किए। दूसरे चरण में आर्थोफास्फोरिक अम्ल को गर्म करके मेटाफास्फोरिक अम्ल प्राप्त किए, और तीसरे चरण में मेटाफास्फोरिक अम्ल में कोक चूर्ण मिलाकर गर्म किया गया, जिससे सफेद फास्फोरस की वाष्प प्राप्त हुई, जिसे जल में संघनित करके प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी विधि विद्युत तापी विधि। इस विधि से भी सफेद फास्फोरस ही प्राप्त किया जाता है, और यहां भी हड्डी की राख का ही प्रयोग किया जाता है। इस विधि में विद्युत तापी भट्टी में हड्डी की राख को कैल्शियम सिलिकेट के रूप में कन्वर्ट कराया जाता है। तो सबसे पहले इसकी अभिक्रिया सिलिका के साथ कराते हैं उच्च ताप पर। 2Ca3PO4 ट्वाइस प्लस SiO2 gives calcium silicate 6CaSiO3 plus P4O10 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, जो P2O5 का डाइमर है, यह प्राप्त होता है। इसके बाद P4O10 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भट्टी में उपस्थित कोक चूर्ण से अभिक्रिया करके फास्फोरस में, सफेद फास्फोरस में अपचयित हो जाता है
और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ वाष्प रूप में फास्फोरस प्राप्त होता है। तो इस हापर से फास्फेट राख, कोक चूर्ण और सिलिका प्रवेश कराते हैं और यहाँ पर उच्च ताप पर 1500 डिग्री सेल्सियस विद्युत तापी भट्टी में 1500 डिग्री सेल्सियस पे मिश्रण को गर्म करते हैं, जिससे कैल्शियम फास्फेट फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि सिलिका अवाष्पशील है, अगलनीय है, इसलिए वो यहां से फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को रिप्लेस कर देता है और बना हुआ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड मिश्रण में उपस्थित कोक चूर्ण के द्वारा अपचयित हो जाता है और P4 सफेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। सफेद फास्फोरस की वाष्प और कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य जो गैसें हैं वो निकास द्वार से बाहर निकाल लिया जाता है, जहां से फास्फोरस को पुनः ठंडा करके ठोस रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस तरह दोनों विधियों से सफेद फास्फोरस का निर्माण हो जाता है। Thanks for watching our channel Sugha Sir Classes. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.